गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड बेतान पार्ट 2 का चैप्टर 3 अतीत के दबे पांव को एक्सप्लेन करेंगे। इसके राइटर हैं ओम थानवी। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। ओम थानवी के बारे में बताते हैं कि इनका जन्म 1957 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई थी। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। इन्होंने दैनिक जनसत्ता के दिल्ली और कोलकाता के संस्करणों का संपादकीय दायित्व संभाला। संप्रति ये इसी समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत रहे। अब हम थोड़ा सा इसका सारांश बताएंगे। सारांश में लेखक कहता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों स्थान अभी तक दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा था। यहाँ खुदाई में बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदड़ो को सभ्यता का केंद्र माना जाता है। यह 200 हेक्टेयर में फैला था तथा इसकी आबादी लगभग 85,000 थी। यह नगर छोटे मोटे टीलों पर आबाद था तथा ये प्राकृतिक नहीं थे। कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इस शहर की सड़कों व गलियों में अब भी घूमा जा सकता है। यहाँ का सामान अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, यानी अजायब घरों में रखा हुआ है, परंतु शहर वही है। इस शहर की गलियाँ, मकान, चबूतरे, खिड़की, रसोई, सड़कें आदि सुंदर नगर नियोजन की कहानी कहती हैं। शहर के सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप है, परंतु यह मोहनजोदड़ो सभ्यता के जीर्ण शीर्ण टीले पर बना है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस स्तूप की खोज की तो उन्हें यहाँ ईसा पूर्व के निशान मिले। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ और भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का दावेदार हो गया। लेखक सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचा। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। सर्दी के मौसम में भी धूप कड़ी थी। यहाँ की धूप चौंधियाती है और राजस्थान की धूप पारदर्शी है। तस्वीर उतारते वक्त यदि कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाएं तो तस्वीरों के रंग उड़े हुए प्रतीत होते हैं। स्तूप वाले हिस्से को गढ़ कहा जाता है। दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। केवल अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप में बचा है। शेष इमारतें उजड़ी हुई हैं। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन बेमिसाल है। अधिकांश सड़कें सीधी हैं या आड़ी। इसे वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। आजकल की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन मिलता है, परंतु वह रहन सहन को नीरस बनाता है। ब्राज़ीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, परंतु उनमें स्वयं विकसने की क्षमता नहीं है। चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में टूटे फूटे घर कामगारों के हैं। लेखक प्रश्न करता है कि निम्न वर्ग का अस्तित्व था या नहीं। शायद उनके घर कमज़ोर रहे होंगे, जो समय के अनुसार
नष्ट हो गए होंगे। टीले के पास महाकुंड है, इसका नाम देव मार्ग रखा गया है। यह सामूहिक स्नान के काम आता था। यह 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा व 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं तथा उत्तर में 2, 5 में 8 स्नान घर हैं। इनमें किसी का दरवाज़ा दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। पानी का रिसाव रोकने और गंदे पानी से बचाव के लिए कुंड के तल व दीवारों पर चूने व चिरोड़ी के गारे का प्रयोग किया गया है। पानी के लिए एक तरफ कुआं है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। ये पक्की ईंटों से बनी है तथा ईंटों से ढकी भी हैं। नगर निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। शायद यहाँ कर के रूप में हासिल अनाज जमा किया जाता था। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं तथा उत्तर की एक गली में बैलगाड़ियों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं जो माल की ढुलाई करती होंगी। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। अब इसे खेतिहर व पशुपालक सभ्यता माना जाता है। पत्थर व तांबे की बहुतायत थी, परंतु लोहा नहीं था। क्या नहीं था? लोहा नहीं था। पत्थर सिंधु से तथा तांबा राजस्थान से मिलता था। इसके उपकरण खेतीबाड़ी के प्रयोग में किए जाते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों व चने की उपज के सबूत मिले हैं। यहाँ कपास, बेर, खजूर, खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की खेती भी होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में रंगाई भी होती थी। ऊन व लिनन का आयात सुमेर से होता था। महाकुंड के उत्तर में लंबी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीच में खुला बड़ा दालान है तथा 3 तरफ बरामदे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्टेस माना जाता है। दक्षिण में 20 खंभों वाला एक हॉल है जो शायद राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। तो इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।